अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र अल-यौम अक्मलतु लकुम दीनकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान अहले सुन्नत वल जमाअत, मोहतरम बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम साथियों, अज़ीज़ नौजवान भाइयों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मौजू पर यह प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहा है। सीरतुन नबी का दायरा बहुत वसी दायरा है। हर वो चीज़ जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के साथ ताल्लुक़ रखती है, हर वो चीज़ सीरत है। दीन का हर मौजू सीरतुन नबी है और उनमें से एक अहम मौजू अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मर्तबे और जो फ़ज़ाइल अता फ़रमाए, उनमें आपकी एक बहुत बड़ी फ़जीलत ख़त्म नबूवत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलमे अरवाह के अंदर ही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का अहद व पैमान अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात से ले लिया था। हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत से निकाले गए, उनको ज़मीन पे उतारा गया तो मैदान अराफात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी क़यामत तक आने वाली औलाद को उनकी पुश्त से निकाला और उनसे एक अहद लिया। ये मैदान अराफात जहां आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई, जहां इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल हुई और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त मुबारक से उनकी सारी औलाद को निकाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आर्जी जिस्म दिए, उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ल पैदा की और फिर उनके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मनाज़रे कुदरत रखे। उनसे कहा, देखो ये सूरज मैंने पैदा किया है, ये चाँद मैंने पैदा किया है, आसमान मैंने पैदा किया है, पहाड़ मैंने पैदा किए हैं,
ये सारे मनाजर कुदरत उनके सामने रख के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम। पहले उनको जिस्म दिए, क्योंकि जिस्म के बगैर रूह बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। उनके अंदर अकल पैदा की कि अकल वो चीज है जिससे इंसान अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, अपने और बेगाने में फर्क कर सकता है। फिर उनके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मनाज़र कुदरत रखे और फिर सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला। तमाम रूहों ने जवाब दिया, या अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। और याद रखिए, उसमें फिरौन की रूह भी थी, उसमें नमरूद की रूह भी थी, उसमें अबू जहल और अबू लहब की रूह भी थी। वहां सब ने इकरार किया, हां या अल्लाह तू ही हमारा रब है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अरवाह से सबसे पहले अपनी तौहीद का, अपने वजूद का अहद लिया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनमें से अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात की अरवाह को अलग किया और उन अरवाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलग करके पहले उनसे इस बात का अहद लिया कि तमाम नबी मेरे साथ इस बात का अहद करें कि तुम में से कोई नबी दूसरे नबी का इनकार नहीं करेगा, कोई रसूल दूसरे रसूल का इनकार नहीं करेगा। तुम एक दूसरे की तायीद भी करोगे, एक दूसरे की तस्दीक भी करोगे, एक दूसरे पर ईमान भी रखोगे। तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात ने इस बात का इकरार किया, या अल्लाह हम एक दूसरे पर ईमान भी रखेंगे, एक दूसरे की तायीद भी करेंगे, एक दूसरे की तस्दीक भी करेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनमें से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका को अलग फरमाया और बाकी अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरे साथ इस बात का अहद करो कि जब मैं तुम्हें खाकी ढांचे बशरी वजूद देकर दुनिया में भेजूंगा, तुम्हारे सर पर नबुव्वत का ताज रखूंगा, तुम्हारे हाथ में अपनी किताब दूंगा, उस वक्त तुम्हारे पास मेरा ये रसूल आ जाए जिस रसूल की रूह मुबारका को उनसे अलग किया। तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास मेरा ये रसूल आ जाए तो मेरे साथ इस बात का अहद करो, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न, इस पर ईमान भी लाओगे और इसकी मदद भी करोगे। तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात की रूहों ने इस बात का इकरार किया कि हम अहद करते हैं कि हम जब दुनिया में जाएंगे हमारे पास नबुव्वत होगी, हमारे पास अल्लाह की किताब होगी, हम इस नबी पर ईमान भी लाएंगे और इस नबी की नुसरत और मदद भी करेंगे। यहां तीन चीजें ज़हन में रखिए। पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तौहीद मनवाई, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया की रिसालत मनवाई, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत मनवाई।
ये तीन बुनियादी चीजें, ये तीन बुनियादी अकीदे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलमे अरवाह के अंदर अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीमात और बाकी तमाम अरवाह से, बाकी रूहों से सिर्फ एक चीज मनवाई, तौहीद। इसीलिए हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, अकीदा तौहीद का ताल्लुक किसी शरीयत के साथ नहीं, अकीदा तौहीद का ताल्लुक नबुव्वत और रिसालत के साथ नहीं, अकीदा तौहीद का ताल्लुक इंसानी फितरत और इंसानी अक्ल के साथ है। इंसानी फितरत, जिसके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा अपनी फितरत सलीमा पे पैदा होता है। बच्चा ईसाई के घर में पैदा हो, फितरत सलीमा पे होता है। बच्चा यहूदी के घर में पैदा हो, फितरत सलीमा पे होता है। बच्चा हिंदू के घर में पैदा हो, फितरत सलीमा पे होता है। बच्चा मुसलमान के घर में पैदा हो, फितरत सलीमा पे होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही औ युशर्रिकानिही, फिर उसके वालिदैन चाहे तो उसे यहूदी बना दें, चाहे तो उसे ईसाई बना दें, चाहे तो उसे मजूसी बना दें, चाहे तो उसे मुशरिक बना दें। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, क्योंकि उस बच्चे की फितरत को जो अल्लाह ने तौहीद पर पैदा की है, अब उस फितरत को उसकी हिफाजत के लिए जरूरत है बैरूनी माहौल की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी वालिदैन पे डाली है। वालिदैन अगर अपने घर के अंदर उस बच्चे को यहूदियों वाली तालीम देंगे, यहूदियों वाली तरबियत करेंगे, यहूदियों वाला माहौल देंगे, तो वो बच्चा यहूदी होगा। वालिदैन अगर अपने बच्चों को ईसाइयों वाली तालीम देंगे, ईसाइयों वाली तरबियत करेंगे, ईसाइयों वाला माहौल देंगे, वो बच्चा ईसाई होगा। वालिदैन अगर बच्चे को घर के अंदर इस्लामी तालीम देंगे, इस्लामी तरबियत करेंगे, इस्लामी माहौल देंगे, तो वो बच्चा मुसलमान होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत सलीमा पे पैदा होता है, यानी मुवहिद पैदा होता है। अकीदा तौहीद वो अपनी फितरत के साथ लेके आता है। अब आगे उसको जैसी तालीम मिलेगी, उसकी फितरत मस्ख होती जाएगी। अगर उसको ईसाइयों वाली तालीम मिलेगी, उसकी फितरत का ढांचा तब्दील होता जाएगा, उसकी फितरत मस्ख होती जाएगी। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अकीदा तौहीद का ताल्लुक न नबुव्वत के साथ है, न शरीयत के साथ, इसका ताल्लुक इंसानी अक्ल और इंसानी फितरत के साथ। दलील क्या है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह कोई इंसानी अक्ल ये तस्लीम नहीं करती कि एक सुई किसी के बनाए बगैर बन सकती है। आपका क्या ख्याल है, बन सकती है कोई सुई? कोई उसका बनाने वाला ना हो और सुई बन जाए? उसका कोई बनाने वाला ना हो और कुर्सी बन जाए? उसका कोई बनाने वाला ना हो और मेज बन जाए? उसका कोई बनाने वाला ना हो और ये मस्जिद बन जाए? नहीं, इंसानी अकल ये तस्लीम ही नहीं करती कि एक सुई किसी बनाने वाले के बगैर बन सकती है। वो इंसानी अकल कैसे तस्लीम कर ले कि ये इतनी बड़ी कायनात बगैर किसी बनाने वाले के बन गई?
एक अकली मसला है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इंसानी अकल ही इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। और फिर इंसानी अकल ये तस्लीम कर सकती है कि एक रियासत के 2 हुक्मरान हो और रियासत में अमन रह जाए? इंसानी अकल तस्लीम नहीं करती। एक मुल्क के 2 हुक्मरान हो और मुल्क में अमन रह जाए, एक मुल्क के 2 बादशाह हो और मुल्क के अंदर अमन रह जाए, हो नहीं सकता। हर हुक्मरान अपना इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। एक हुक्मरान चीफ जस्टिस को निकालेगा, दूसरा बहाल करेगा। क्यों? इसलिए कि रियासत के अंदर 2 हुक्मरान आ गए।